हम सब ने रिच और पुअर की कहानियां सुनी हैं, अमीरों की आलीशान जिंदगी और गरीबों की संघर्षपूर्ण जीवन शैली। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि इन दोनों के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? जी हाँ, सबसे बड़ा फर्क है उनकी सोच में। रिच और पुअर की सोच में क्या अंतर होता है और यह सोच कैसे बदली जा सकती है, इस वीडियो में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रिच और पुअर की सोच में क्या खास अंतर होता है और कैसे आप भी अपनी सोच को बदलकर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधार सकते हैं। ये वीडियो न सिर्फ आपके दृष्टिकोण को बदल देगा, बल्कि आपको अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए वो सीक्रेट्स जो आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में हेल्प कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखें और खुद जानें कि कैसे छोटी छोटी सोच बदलने से बड़े बड़े परिणाम हासिल किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक नई दिशा और नई सोच लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे बदल सकती है आपकी जिंदगी। Who is rich? पारंपरिक रूप से रिच लोगों को पैसे, संपत्ति और उच्च जीवन स्तर से जोड़ा जाता है। इनके पास बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, बॉन्ड्स और स्टॉक्स होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि रिच लोग हमेशा रिच दिखें। असली अमीरी उनकी सोच और आदतों में छुपी होती है। रिच लोग समझदारी से पैसे खर्च करते हैं, इन्वेस्टमेंट के अच्छे मौके पहचानते हैं और अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए सही निर्णय लेते हैं। इनकी एक और खासियत होती है कि ये लोग अपने पैसे का सही मैनेजमेंट करते हैं। वे बिना जरूरत के खर्चों से बचते हैं और हमेशा भविष्य की योजना बनाते हैं। इसके अलावा वे हमेशा नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। उनका फोकस सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं होता, बल्कि अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाने पर भी होता है। रिच लोग अक्सर अपनी सोच में सकारात्मक होते हैं और मुश्किलों का सामना धैर्य और समझदारी से करते हैं। वे अपने समय और संसाधनों का सही उपयोग करते हैं और दूसरों की मदद करने में भी विश्वास रखते हैं। असली अमीरी सिर्फ बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक गुणों और जीवन जीने के तरीके में होती है। पुअर वे लोग होते हैं जो अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करते हैं। उनके पास पैसे और संपत्तियां नहीं होती। असली गरीबी तब होती है जब उनकी कुल संपत्ति नकारात्मक हो जाती है, यानी जब वे कर्ज में डूब जाते हैं। ये कर्ज आमतौर पर टॉक्सिक डेट्स की वजह से होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड का कर्ज, पे डे लोन आदि। पुअर लोग अक्सर निम्न जीवन स्तर से जुड़े होते हैं और उनकी जिंदगी में कर्ज का बोझ होता है। वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी संघर्ष करते हैं। उनकी आमदनी इतनी नहीं होती कि वे अपने खर्चे आसानी से संभाल सकें। इसके अलावा वे भविष्य की योजनाएं बनाने और पैसे बचाने में भी कठिनाई महसूस करते हैं। गरीबी का एक बड़ा कारण यह है कि वे फाइनेंशियल प्रूडेंस से दूर रहते हैं और उन्हें पैसे के सही मैनेजमेंट का ज्ञान नहीं होता। इससे उनकी स्थिति और भी खराब हो जाती है। गरीबी केवल पैसों की कमी से नहीं, बल्कि सोच और आदतों की कमी से भी होती है। अगर वे अपने खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखते और कर्ज लेने की आदत को नहीं छोड़ते, तो उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो पाता। इसलिए गरीबी से बाहर निकलने के लिए जरूरी है कि वे सही फाइनेंशियल डिसीजंस लें और अपनी इनकम के अनुसार खर्च करें। उन्हें अपने खर्चों पर नजर रखनी चाहिए और बचत की आदत डालनी चाहिए। व्हाट इज थिंकिंग? सोच का मतलब है कि हम कैसे विचार करते हैं और हमारी धारणाएं क्या हैं। ये हमारे अपने अनुभवों, परिवार, शिक्षा, मीडिया और आसपास के माहौल से बनती है। जब हम छोटे होते हैं, तब हमारे माता पिता और परिवार के लोग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। उनके विचार और धारणाएं हमारी सोच पर असर डालते हैं। फिर जब हम बड़े होते हैं और स्कूल कॉलेज जाते हैं, तो वहां हमें बहुत सी नई बातें सिखाई जाती हैं। हमारे शिक्षक और दोस्त भी हमारी सोच को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा हम टीवी, इंटरनेट और किताबों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। ये सब मिलकर हमारे दिमाग में विचारों का एक सेट बना देते हैं, जिसे हम सोच या मानसिकता कहते हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं या किसी स्थिति को कैसे समझते हैं, वह हमारे पिछले अनुभवों और सीखी हुई बातों पर निर्भर करता है। इसलिए हर व्यक्ति की सोच अलग हो सकती है, क्योंकि सभी के अनुभव और सीखने के स्रोत अलग होते हैं। सोच एक व्यक्ति के विश्वासों का संग्रह है जो उसके मानसिकता को आकार देता है। डिफरेंस इन थिंकिंग ऑफ रिच एंड पुअर। रिच और पुअर की सोच में बड़ा फर्क होता है। रिच लोग अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने पर ध्यान देते हैं। वे नए नए विचारों और योजनाओं पर काम करते हैं और जोखिम लेने से नहीं डरते। उनके लिए समस्याएं नहीं, बल्कि संभावनाएं होती हैं, जिन्हें वे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरी ओर पुअर लोग अक्सर जोखिमों से बचने की सोचते हैं और संसाधनों की कमी पर ध्यान देते हैं।
उनके लिए सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आज का दिन कैसे गुजरेगा और अपने परिवार की जरूरतें कैसे पूरी होंगी। वे नए अवसरों की तलाश में कम और अपनी मौजूदा स्थिति को संभालने में ज्यादा समय लगाते हैं। रिच लोग अपनी सोच को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, नेटवर्किंग और नए कौशल सीखने पर जोर देते हैं। वे अपने पैसे और समय को बेहतर बनाने के तरीकों की तलाश में रहते हैं, जबकि पुअर लोग अपनी वर्तमान स्थिति को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं और उनकी प्राथमिकताएं अधिकतर तात्कालिक समस्याओं को हल करने तक सीमित रहती हैं। इस तरह रिच और पुअर की सोच का अंतर मुख्य रूप से उनके दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं में होता है। क्वालिटीज ऑफ रिच पीपल्स थिंकिंग। रिच लोगों की सोच में कुछ खास गुण होते हैं जो उन्हें सफल बनाते हैं। सबसे पहले वे अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं और उन तक पहुंचने के लिए योजनाएं बनाते हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट और निश्चित होता है, जिससे वे अपने रास्ते से नहीं भटकते। वे अपनी इनकम का एक हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं। इसका मतलब है कि वे अपने पैसे को इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि भविष्य में उससे और अधिक पैसे कमाए जा सके। रिच लोग हमेशा कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, नई स्किल्स सीखते हैं और नई जानकारी हासिल करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे नेटवर्किंग को महत्व देते हैं। इसका मतलब है कि वे उन लोगों से संबंध बनाते हैं जो प्रभावशाली होते हैं और जिनसे वे कुछ नया सीख सकते हैं या जो उनके व्यवसाय में मदद कर सकते हैं। इन गुणों के कारण ही वे रिच बनते हैं और अपनी सफलता को बनाए रखते हैं। इन बातों को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार कर सकता है और जीवन में सफल हो सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ पुअर थिंकिंग। पुअर लोगों की सोच के गुणों को सामान्य शब्दों में समझने के लिए हमें उनकी दैनिक जीवन शैली और सोच को समझने की आवश्यकता है। पुअर लोग अक्सर तत्काल संतुष्टि की चाह में जीते हैं, यानी वे वो चीजें खरीदते हैं जो उन्हें तुरंत खुशी दे, बिना लंबे समय के लाभ के सोचे। वे अधिक जोखिम नहीं लेना पसंद करते और अपनी सुरक्षा और स्थिरता को प्राथमिकता मानते हैं। यह उनके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे उन्हें कुछ संभावनाओं का त्याग करना पड़े। पुअर लोग अक्सर अपने चारों ओर की नकारात्मकता और समस्याओं पर ध्यान देते हैं, जो कि उनके जीवन को और भी कठिन बना देती है। चेंज इन थिंकिंग। सोच को बदलना कठिन हो सकता है, पर यह नामुमकिन नहीं है। इसके लिए हमें अपने विश्वासों और आदतों पर ध्यान देना पड़ता है। अगर हम सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास बनाए रखें, तो हम अपनी मानसिकता को पॉजिटिव बना सकते हैं। ये हमें सफलता की ओर ले जाता है। सकारात्मकता सोचने का तरीका है जिससे हम अच्छे काम कर सकते हैं और जीवन की मुश्किलों को साहस से निभा सकते हैं। ये हमें नए और सकारात्मक दृष्टिकोण देने में मदद करता है। आत्मविश्वास हमें अपनी क्षमताओं में विश्वास करने में मदद करता है। ये हमें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में वृद्धि करने में सहायक होता है, जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। इसलिए सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। इंस्पिरेशनल स्टेप्स। अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण चरण होते हैं। सबसे पहले हमें अपनी सोच और आदतों की जांच करनी चाहिए। ये हमें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है। फिर हमें अपने जीवन के लक्ष्य तय करने चाहिए और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनानी चाहिए। जीवन में लक्ष्य होने से हमें एक निर्देशिका मिलती है जो हमें सफलता की दिशा में ले जाती है। तीसरा चरण है नए ज्ञान की प्राप्ति करना। हमें हमेशा कुछ नया सीखना चाहिए, क्योंकि ज्ञान हमें विकसित करता है और हमें अधिक समृद्ध बनाता है। फिर हमें सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। हर स्थिति में हमें पॉजिटिव दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह हमारे जीवन को सुखमय और सफल बनाता है। अंत में हमें अपने नेटवर्क को बढ़ाना चाहिए। हमें उन लोगों से जुड़ना चाहिए जो हमें प्रेरित करते हैं और हमारे विकास में हमारी मदद करते हैं। एक सशक्त नेटवर्क हमें सहायता और समर्थन प्रदान करता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। दोस्तों, रिच और पुअर की सोच में अंतर यह सिखाता है कि असली धन की पहचान आदतों और सोच में छिपी होती है। यदि हम अपनी सोच को पॉजिटिव और सकारात्मक बना लें, तो हम भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। सोच में परिवर्तन लाने से हमें बेहतर भविष्य की ओर बढ़ने में मदद मिलती है। इसलिए हम सब मिलकर अपनी नकारात्मक सोच को पॉजिटिव में बदलने का संकल्प करें। हमें खुद को और अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करने वाले विचारों को अपनाना चाहिए। ये हमें न केवल आत्मविश्वास देता है, बल्कि हमारे जीवन को भी सकारात्मक दिशा में ले जाता है। अगर हम सकारात्मकता के साथ अपने काम में जुट जाएं, तो हमें सफलता और समृद्धि जरूर मिलेगी। धन्यवाद।